गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि महाराज मेहनत बहुत करता हूं, फल उतना प्राप्त नहीं। कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जो कम मेहनत करते हैं, ज्यादा फल प्राप्त करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फल प्राप्त आशा के अनुरूप नहीं होता। एक क्लास में 40 बच्चे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, उपदेश दे रहा है, समझा रहा है। सभी बच्चे इंजीनियर बनेंगे? बोलो, तो काय को पढ़ रहे फिर जब बनेंगे नहीं तो? चलो, एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट की क्लास लगी है, 50 बच्चे, 50 के 50 सक्सेस होंगे? बोलो, क्यों? दो लोग गए, दो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एक पढ़ता है दूसरा भी पढ़ता है। ऐसा नहीं है कि जो फेल होता है वो पढ़ता नहीं है, पढ़ाई तो फेलियर भी करता है, पास होने वाला भी पढ़ाई करता है। आज इसलिए बोल रहा हूं कि बच्चे युवा ज्यादा हैं, ये जितने बाहर गए थे एक्सपोर्ट सब लौट करके आ गए। होली पे चलो भैया, कितने भी बेंगलोर पढ़ो, अहमदाबाद पढ़ो, मजा तो अपने घर में ही आता है। होली का आनंद लेने सब आए। हमने कहा क्यों रे बच्चे कब जा रहे हैं? बोले 6 तारीख को। हमने कहा हम भी जा रहे हैं। विचार करो, 40 बच्चों का क्लासरूम है, चारों इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। 40 बच्चे, क्या सभी सक्सेस होंगे या नहीं? बोलो, क्यों? पुरुषार्थ तो फेलियर भी कर रहा है। पास कौन होता है, फेल कौन होता है? नहीं, पढ़ने वाला भी फेल होता है। अरे जिसके 10 प्रश्न जो याद किए हैं आ गए परीक्षा में तो पास, नहीं आए तो इसमें वो क्या कर सकता है? उसके आए नहीं, उसमें क्या करेगा आदमी? मेहनत तो वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। इतनी मोटी पुस्तक है, विचार करो, सोचो, गणित की इतनी मोटी पुस्तक है, उस पुस्तक में 200-250 क्वेश्चन होंगे। अब जिसके 10 आ गए पास हो गया, जिसके नहीं आए, पढ़ा तो उसने भी था लेकिन उसमें आए नहीं उसके क्वेश्चन।
10 प्रश्न की बुक होती है क्या? कितने प्रश्न होते हैं बता रहे लड़के एक गणित की पुस्तक में? 25, 50, 100 तो होते होंगे, 40 तो होते होंगे। अब 40 में एग्जाम में पूछे जाना है 10, 40 में से 20 उसने याद किए, 10 वो भूल गया, और जो भूल गया वो ही। अब बताओ उसने मेहनत करी थी या नहीं? फेल हो गया बेचारा। क्यों हो गया फेल? कि जो याद किए वो, और जिसके आ गए किस्मत है? मैं सोच रहा हूं टाइम पास है, बैंड निकल जाए, वो यहीं बजा रहा है हमारी छाती पे। काहे को शादी हो रही होली वाले दिन? अच्छा ढूंढ, कहां खो गए जो ढूंढ रहे? ये जैनों में होती कि सब में होती? सब में ढूंढते हैं। अच्छा ये बताओ बच्चा ढूंढता है या माँ बाप ढूंढते हैं? नहीं, ढूंढ का मतलब क्या होता है? ढूंढ माने ढूंढ, बच्चा ढूंढता होगा कि मैं किसके घर पैदा हो गया, पुराने माँ बाप को ढूंढता होगा। विचार करिए। 40 के 40 पास नहीं होते हैं। क्या हर चाय बेचने वाला मोदी बनेगा? वो क्यों बन गया? बोलो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। हर जूता बेचने वाला बाटा बनेगा क्या? बोलो, जूते की दुकान तो बहुत होंगी, लेकिन जैसा था 50 साल पहले जैसा था वैसा आज भी है, उतनी सी दुकान में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। और एक वो है जो फटे पुराने जूते बेचता है, बेचते बेचते एक दिन ब्रांड बन जाता है और बाटा के नाम से जाना जाता है। हर लोहा बेचने वाला टाटा बनेगा क्या? तो क्या एक ही आदमी लोहा बेचता है दुनिया में? जो लोहा बेचता है वो टाटा बन जाता है, जो जूता बेचता है वो बाटा बन जाता है, और किसी गली की नुक्कड़ में समोसे बेचने वाला हल्दीराम बन करके खड़ा हो जाया करता है। सब समोसे वाले हल्दीराम क्यों नहीं बनते? बोलो कल्पेश। एक घर में पैदा होने वाले सभी महाराज क्यों नहीं बनते? दीपेश है? सब क्यों नहीं बनते महाराज? एक आधी क्यों बनते? एक आधी बेटी माता जी क्यों बनती है, और बहनें हैं वो क्यों नहीं बनती? मां बाप तो वही है ना, संस्कार भी वही है, शिक्षा भी वही है, पढ़ाई भी वही है, घर का माहौल भी वैसा है। एक शादी करती है, एक साध्वी बनती है। क्या? बोले ऐसा क्यों? क्या पढ़ने से लोग सफल हो जाते हैं? क्या मेहनत से लोग सफल हो जाते हैं? यदि मेहनत से और पढ़ने से सफल हो जाएं, तो ये जो तुम्हारे मकान बनाते हैं ना, पत्थर तोड़ने वाला कितनी मेहनत करता है? करता है कि नहीं? लेकिन मकान तुम्हारा इतना खूबसूरत बनाएगा, उसका कैसा रहेगा? साधारण सा मकान तुम्हारी बिल्डिंग खड़ी कर देगा। मेहनत तो कर रहा है ना। रिक्शा चलाने वाला मेहनत करता है, क्या वो मर्सिडीज ला सकता है अपने घर में? बोलो। अरे देखो कई लोग ऐसे हैं, मैं औरंगाबाद गया चतुर्मास करने, पान की दुकान, उसके हाथ खाली नहीं, इकट्ठा लगाते। इतनी भीड़ पान की दुकान, और तुम्हें विश्वास नहीं होगा 50-50 हजार रुपए का एक पान, और लोग लाइन लगा रहे हैं, 50,000 मुंह में चबा के थूक रहे हैं। ध्यान रखना। सोचो काय की दुकान है? पान की। कई लस्सी वाले हैं ऐसे चल रहे हैं, जबलपुर घमंडी लस्सी, रिक्शाधारी वहीं पीते थे क्या? नहीं, ये जबलपुर के, हम लोग भी सब वहीं के हैं। सोचना है, विचार करना। कई चाय वाले ऐसे छा जाते हैं, लाइन
सकती है। कचौरी की दुकान वाला देखना, 1 घंटे में इतना कमा लेता जो आदमी दिन भर बैठ के नहीं कमाता, 2 घंटे खोलता है कचौरी बेच बाच के घर। ऐसा क्यों है भाई? मेहनत तो सब कर रहे हैं। ऐसा भी देखा होगा ना तुमने कि किसी मार्केट में 2 दुकान है, दोनों में एक सा माल, एक से रेट, एक सी क्वालिटी, एक के यहां बहुत भीड़ है और एक के यहां बोहनी बट्टा नहीं हो रहा। ऐसा क्या होता है? बोलो। बस ले दे के करम, और कोई उत्तर नहीं। एक बात याद रखना, कितनी भी मेहनत कर लो, प्रत्येक जीव इस संसार में किसी ना किसी उद्देश्य को लेकर पैदा होता है। ऐसे व्यर्थ में प्रकृति जन्म नहीं देती। मालूम है रावण के घर, रावण की मम्मी कौन सी? रावण की मम्मी का नाम बताओ, जल्दी जल्दी में, अपनी मत बता देना। केकसी। तो रावण के जो मां बाप थे वही मां बाप कुंभकर्ण के थे, वही मां बाप विभीषण के थे, वही मां बाप रावण के थे। तीनों औलाद अलग अलग क्यों निकली? एक से क्यों नहीं निकली? बोले मां बाप के संस्कार। तो रावण की मम्मी ने विभीषण को अलग संस्कार दिए थे, रावण को अलग संस्कार दिए थे। एक ही घर में एक ही जगह से पैदा हुए। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा। समझ में आ रहा? तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे, कोई कारण होगा। विचार करो। अच्छा, जो मैं बोल रहा हूं ऐसा होता है या नहीं? बोलो। एक बहू कुछ नहीं करे इतना प्यार पाती है, और एक सवेरे से मरी जा रही है, कोई उसको पूछने को तैयार नहीं। तो आओ भगत कर रही, नाश्ता बना रही, चाय बना रही, ये बना रही, वो बना रही, देवर आ रहा कह रहा भाभी ये कर, देव ननद कह रही भाभी ये कर, जिठानी कह रही तू ये कर, सास कह रही बहू ये कर। बेचारी महारानी बन के आई थी, नौकरानी बन गई, और जो नौकरानी बन के आई थी वो। ऐसा होता है या नहीं होता है? होता है ना। ऐसा क्यों होता है? कितने महाराज हैं पूरे देश में? दिगंबर मुनि 1500 साधु। कितने हैं? 1500-1600, इससे ज्यादा तो नहीं है ना। 1500 साधु में कितने महाराजों के नाम जानते? सौ नाम मालूम जिनको दुनिया जानती है? 100 बोलो, खड़े होकर बोलो 100 के नाम है। कितने हैं जिन्हें दुनिया जानती है? कितने हैं जिन्हें केवल जैन जानते हैं? कितने हैं जिन्हें अजैन जानते हैं? और कितने हैं जिन्हें पूरा भारत जानता है? और कितने होंगे जिन्हें पूरा विश्व जानता? कितने होंगे बोलो? 1500 के 1500 महाराज एक टाइम भोजन कर रहे हैं? बोलो। केस लॉन्च कर रहे हैं, नग्न रह रहे, चर्या में कोई अंतर? फिर एक के नाम एक के नहीं, ऐसा क्यों? प्रवचन तो सभी कर रहे, चर्चित कितने? 1 दर्जन नाम भी नहीं होंगे जिनको सारा देश जानता हो। समझ में आ? 1500 में चलो जोर लगाओ 1 दर्जन होंगे। बाकी को क्यों नहीं जानते? वो प्रवचन नहीं कर रहे, कर रहे, वो एक टाइम नहीं खा रहे, खा रहे, वो पैदल नहीं चल रहे, चल रहे, वो नग्न नहीं है, हैं, वो केस लॉन्च नहीं कर रहे, कर रहे। 2-4 ही क्यों सक्सेस है? सांस ले रहे हो कि टेंशन में आ गए? इनको सुई पटक सन्नाटा, आवाज ही नहीं आ रही कि महाराज ये क्या कर दिया तुमने। और जो मैं कह रहा हूं वो गलत है या सही है? सही है, ध्यान रखना। ऐसा होता है कि नहीं होता?
कई 4 दिन पहले दुकान खोलते और इतने सफल हो जाते हैं क्या बताएं। वो कई 50 साल से ही लिखे बैठे पुरानी बाप दादे की दुकान। कई जगह बहुत मोल भाव हो रहा तो भी नहीं बिक रहा माल, और कई जगह लिखा है एक दाम। समझ में आ रहा? बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, रंग पक्का गज पूरा, भूल चूक लेना देना। समझ में आ रहा? तो भी उसके घर में कोई आ नहीं। बेचली दोनों। जाओ जाओ पिचकारी ले आओ। कहाँ के महाराज आ रहा है, होली खेलो, उसमें फायदा है। आधे तो ये होली खेलने बग गई हैं। रात भर जलिए, इतने चिल्ला चौट आवाज चली है। उनका होली का तू तो जल गई, हमारी नींद खराब कर गई। विचार करो, कभी कभी ऐसा होता है, नहीं अक्सर होता है, कम मेहनत में ज्यादा फल। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान। मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक। सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिनशरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिनशरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र।